नमस्कार दोस्तों। तो मैं आप सबके बीच में लाया हूँ एंड्रॉइड स्टूडियो का ट्यूटोरियल एक और इसमें हम स्टार्ट करेंगे फायरबेस से लॉगिन कैसे करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमने आपके सामने एंड्रॉइड स्टूडियो की स्क्रीन है। तो मैं एंड्रॉइड स्टूडियो पे अपना नया एक एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाला हूँ। तो मैंने स्टार्ट न्यू एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट पे क्लिक करा, एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट करा, नेक्स्ट पे क्लिक करा। तो यहाँ पे वो हमको प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है, तो हम लिखेंगे मैं फर्स्ट प्रोजेक्ट। ये सारी डिटेल्स सिंपल ऐसी हैं। फिनिश पे क्लिक करेंगे हम। तो हमारे सामने ये एंड्रॉइड स्टूडियो लोडिंग हो रहा है, हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो इसको हमने फुल स्क्रीन कर लिया। तो यहाँ आपके सामने ग्रेडल बिल्ड चल रहा है। तो ग्रेडल बिल्ड आपके प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो दोस्तों आपके सामने हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो अब हम अपना लेआउट पे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लेआउट देखेंगे। तो हम एक लेआउट के कोड में जाएंगे। तो आपके सामने एक कंस्ट्रेंट लेआउट खुला है। कंस्ट्रेंट लेआउट में आपका एक टेक्स्ट व्यू है। यहाँ पे आपको स्प्लिट करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये टेक्स्ट व्यू है। तो अभी हमें टेक्स्ट व्यू की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लॉगिन करने वाले हैं। तो आपको पता है कि लॉगिन करने के लिए हमको दो चीज़ की ज़रूरत होती है, एक होता है ईमेल, एक होता है पासवर्ड। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे टेक्स्ट व्यू को ये जो है इसको हटाते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट व्यू हटाने के बाद हम डिज़ाइन पे जाते हैं। तो हम यहाँ से एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास बहुत सारे। तो हम एट्रीब्यूट्स में सबसे पहले एक एडिट टेक्स्ट लेते हैं, प्लेन टेक्स्ट लेते हैं। तो हमने प्लेन टेक्स्ट यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करा। तो ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद हम चूँकि एक कंस्ट्रेंट लेआउट है, तो कंस्ट्रेंट लेआउट का मतलब होता है ये किसी चीज़ से कंस्ट्रेंट होना चाहिए। तो हमारे साथ ये जो है ये हम कंस्ट्रेंट करने के लिए, तो हम इसको यहाँ से इसको एज्यूम करने के लिए दीवार है चार एक। तो ये हम इसको ऐसे दीवार से कंस्ट्रेंट करते हैं। तो इसको ऐसे और इसको ऐसे, और फिर इसको हम नीचे वाली दीवार से कंस्ट्रेंट कर देते हैं। तो इसको हम ऊपर नीचे कहीं भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम इसको यहाँ पे लेके आ गए। अब यहाँ पे ये हमने जो एडिट टेक्स्ट है इसकी हमको आईडी देनी है। तो हमने यहाँ पे इसकी आईडी दे दी ईमेल। अभी यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा टेक्स्ट। तो इसमें टेक्स्ट अभी नेम शो हो रहा है। तो यहाँ पे नेम हटा के हम टेक्स्ट कुछ नहीं करते हैं क्योंकि एक एडिट टेक्स्ट है। इसमें हम हिंट डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे हिंट सर्च करेंगे। तो हिंट में देखिए हमने यहाँ पे हिंट में हम डाल देंगे। तो यहाँ पे एक ब्लर से मतलब एक वाइट ब्लैक कलर में आ जाएगा ईमेल लिख के, जो वहाँ पे टेक्स्ट की तरह नहीं होगा, एक हिंट की तरह होगा। तो यहाँ पे ऐसा करा। ऐसे हमको ये अभी हमने ईमेल करा, तो ईमेल ऐसे ही हमको एक पासवर्ड के लिए करना है। तो पासवर्ड के लिए भी हम सेम चीज़ कंस्ट्रेंट करेंगे इसको, क्योंकि हम कंस्ट्रेंट लेआउट पे काम कर रहे हैं। आप इसमें रिलेटिव लीनियर किसी पे भी काम कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे इसकी आईडी चेंज करेंगे। तो यहाँ पे इसकी आईडी पासवर्ड, यहाँ पे हम नेम को हटा के ब्लैंक कर देंगे और यहाँ पे हिंट में पासवर्ड डाल देंगे। तो हमारा ये क्रिएट हो गया एक ईमेल, एक पासवर्ड। तो हमें एक बटन की ज़रूरत और होगी दोस्तों, क्योंकि हमारे पास एक ईमेल और पासवर्ड डालने के बाद हमारे पास कोई बटन होना चाहिए जिससे हम क्लिक करने पे लॉगिन हो पाए। तो हमने एक बटन ड्रैग एंड ड्रॉप करा। बटन इसको भी एक कंस्ट्रेंट करेंगे। तो बटन की आईडी हम दे देते हैं लॉगिन बटन। टेक्स्ट हम यहाँ पे डालते हैं लॉगिन। तो यहाँ पे अभी बटन लिख के आ रहा है, टेक्स्ट हट के लॉगिन हो जाएगा। तो बेसिकली हम आईडी दे इसलिए रहे हैं क्योंकि हमको ये जो चीज़ें हैं इसकी लॉगिन जैसे बटन है, तो बटन पे हमको क्लिक करने के लिए हमको इसका बैकएंड डालना पड़ेगा। तो बैकएंड डालने के लिए हमको आईडी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हमने आईडी दे दी। तो हमारा काम हो गया। हमने लॉगिन डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया और आईडी दे दी। हम इसका बैकएंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको पहले डिफ़ाइन करेंगे। जो हमने तीन चीज़ें डाली हैं, एक एडिट टेक्स्ट डाला है, दूसरा एडिट टेक्स्ट पासवर्ड का डाला है, पहला एडिट टेक्स्ट ईमेल का डाला था, और तीसरा एक बटन डाला है। तो हम यहाँ पे दो एडिट टेक्स्ट पहले डालेंगे। तो एडिट टेक्स्ट डालेंगे। तो एडिट टेक्स्ट हमने एक ईमेल डाल रखा है और एक पासवर्ड डाल रखा है, एक हमने बटन डाल रखा है।
बटन अभी रेड आ रहा है, तो यहाँ पे हमको बोल रहा है कि अल्ट एंटर करिए, तो आप अल्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो ये एरर चले जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसको डिफाइन कर लिया, अब इसको इनिशियलाइज कर देते हैं। तो ईमेल इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी। तो आप जैसे ही फाइंड लिखेंगे तो ये अपने आप ही फाइंड व्यू बाय आईडी का वो ऑप्शन शो कर देगा। एंटर करेंगे आप तो आर के बाद आप डॉट, फिर आईडी करेंगे, आईडी लिखेंगे डॉट। इसके बाद अभी आपने ईमेल के लिए क्या आईडी दी थी, अभी हमने यहाँ पे करा था, तो ईमेल के लिए आईडी ईमेल कैपिटल ई और MAIL दी थी। तो यहाँ पे सेम टू सेम वैसे ही लिखना है, तो कैपिटल ई डाला तो यहाँ पे मेरे को शो हो गया ईमेल। तो यहाँ पे मैंने सेमी कॉलम, भूलिएगा नहीं, ऐसे ही पासवर्ड को करते हैं। पासवर्ड के लिए मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल रखा था, तो पासवर्ड लॉगिन, तो लॉगिन बटन, तो बटन इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू आईडी r डॉट id डॉट लॉगिन। हमने यहाँ पे क्या डाल रखा है इसका, यहाँ पे हमने इसकी आईडी लॉगिन बटन डाल रखी है, तो यहाँ पे हम लॉगिन बटन लिखेंगे, तो लॉगिन बटन आ गया, सेमी कॉलम आ गया। तो दोस्तों हमने अपने दो एडिट टेक्स्ट और एक बटन को डिफाइन करके इनिशियलाइज कर दिया है। तो अब हमारा काम है, अब हम अपने प्रोजेक्ट को फायरबेस से लिंक करते हैं। तो फायरबेस से लिंक करने के लिए हम टूल्स पे जाते हैं। टूल्स में जाने के बाद यहाँ पे हमको एक फायरबेस का ऑप्शन दे रहा है, तो हमने फायरबेस पे क्लिक करा तो ये साइड से एक स्क्रीन खुल जाएगी। तो इसमें हमारे पास कई सारे ऑप्शन है। तो हम सबसे पहले ऑथेंटिकेशन में जाके ईमेल एंड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन डालते हैं। तो इसमें अभी हमारा फायरबेस से कनेक्ट नहीं है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कनेक्ट होने से पहले क्या होगा। तो कनेक्ट होने से पहले आप यहाँ पे ग्रिल्ड स्क्रिप्ट में आइए। ग्रिल्ड स्क्रिप्ट में build.gradle में मॉड्यूल ऐप पे आइए आप। तो यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लाइब्रेरीज देखिए, डिपेंडेंसीज देखिए। अभी यहाँ पे आपको ऐप कॉम्पैक्ट, कंस्ट्रेंट लेआउट और ये सारी चीज़ों की डिपेंडेंसी दिखा रहा है। यहाँ पे आपको एक भी फायरबेस की डिपेंडेंसी नहीं शो हो रही है। तो अब मैं आपको आके यहाँ पे टूल्स में आके फायरबेस से कनेक्ट करूँगा। तो मैं फायरबेस पे क्लिक करा, फायरबेस के बाद मैं ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करूँगा। ऑथेंटिकेशन क्लिक करने पर अब मैं यहाँ पे कनेक्ट टू फायरबेस करूँगा। तो मैंने यहाँ पे कनेक्ट टू फायरबेस करा, तो ये मेरे को एक वेब पे ले जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को एक फायरबेस का क्या कहते हैं, एक पेज खोल के देगा। तो आपकी जो आईडी लॉगिन होगी, आपकी उस आईडी से एक फायरबेस का अकाउंट क्रिएट होगा। अभी क्रिएट नहीं होगा अकाउंट, मतलब एक, तो अभी लोडिंग हो रहा है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बीच में आपको हमेशा के लिए आपको इंटरनेट आपका चालू रखना है। इंटरनेट अगर कनेक्शन ऑफ होगा तो आपका कोई भी प्रोग्राम रन नहीं करेगा। तो आपको यहाँ पे एक प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे आपको बोल रहा है चूज द प्रोजेक्ट टू कंटिन्यू। तो मैं यहाँ पे एक ऐड प्रोजेक्ट करता हूँ। तो ऐड प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट का नाम पूछेगा, तो हमारा प्रोजेक्ट का नाम जैसे माय फर्स्ट प्रोजेक्ट था, तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। तो कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करने पे मेरे को कुछ एनालिटिक्स के बारे में बता रहा है, इसकी हमको कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो मैं फर्स्ट प्रोजेक्ट, अपनी लोकेशन, तो इसको ऐसे रहने देते हैं। एक्सेप्ट, सारी चीज़ें एक्सेप्ट करने के बाद मैं क्रिएट प्रोजेक्ट करता हूँ। तो ये आपको बोला योर न्यू प्रोजेक्ट इज रेडी। तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। तो कंटिन्यू पे क्लिक करने पे एक नई स्क्रीन खुलेगी। तो यहाँ पे मेरा नया प्रोजेक्ट, माय फर्स्ट प्रोजेक्ट नाम से एक प्रोजेक्ट फायरबेस के अंदर एक क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे मेरे को बोला यार फायरबेस एंड्रॉइड ऐप हैज बीन क्रिएटेड इन फायरबेस। तो मैं कंटिन्यू करूँगा। तो यहाँ पे बोल रहा है योर एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट इज़ कनेक्टेड टू योर फायरबेस ऐप। तो अब मैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे वापस आता हूँ। तो यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो पे यहाँ पे भी कनेक्टेड लिख के नहीं आता, लेकिन अभी यहाँ पे लिख के आ रहा है कनेक्टेड। तो ये एंड्रॉइड स्टूडियो से मेरा प्रोजेक्ट जो है वो कनेक्ट हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे फायरबेस ऑथेंटिकेशन को अपने ऐप में डालूंगा। तो मैं यहाँ पे ऐड फायरबेस ऑथेंटिकेशन टू योर ऐप करूँगा। तो यहाँ पे मेरे को बोल रहे हैं अप्लाई चेंजेस। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें चेंजेस क्या आएंगे। तो अभी आप देखिए यहाँ पे जो डिपेंडेंसी दिखा रहा था आपको मैं build.gradle में, तो यहाँ पे अभी देखिए फायरबेस की कोई डिपेंडेंसी नहीं है। यहाँ पे सारे कंस्ट्रेंट लेआउट के डिपेंडेंसी, ऐप कॉम्पैक्ट का डिपेंडेंसी है। तो मैं ऐड फायरबेस टू योर करता हूँ। तो मैं एक्सेप्ट चेंजेस करता हूँ। तो एक्सेप्ट चेंजेस करने पर मेरे को ग्रिल्ड सक्सेसफुल हो चुका है। तो मैं अब आपको दिखाऊंगा चेंज हुआ कहाँ पे।
तो अभी आपने देखा था कि यहाँ पे डिपेंडेंसी ये वाली डिपेंडेंसी ऐड नहीं थी पहले से, तो यहाँ पे फायरबेस की एक डिपेंडेंसी आई है गूगल को com.google.firebase.firehawk 19.3.2। तो यहाँ पे ये जो डिपेंडेंसी आई है, तो इससे पहले दोस्तों क्या होता था कि मतलब जब एंड्रॉइड स्टूडियो अपडेट नहीं था पुराने वर्जन्स में, क्या होता था कि ये वाली जो डिपेंडेंसी है हमको खुद से बनानी पड़ती थी। मतलब हमको फायरबेस का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ता था मैनुअली, और प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद उसको हमें जो ये डिपेंडेंसी है मैनुअली डालनी पड़ती थी। लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने क्या ऑप्शन दिया है, यहाँ पे इन्होंने टूल्स में जाके आराम से फायरबेस में जाके और ऑथेंटिकेशन में जाके ये ईमेल पासवर्ड में जाके यहाँ से हम आराम से डिपेंडेंसीज ऐड कर सकते हैं। तो ये हमको मिला है। तो अब मैं आपको फायरबेस पे ले चलता हूँ, जो हमने अभी फायरबेस का ऐप बनाया था। तो फायरबेस में जाते हैं, तो firebase.google.com। तो firebase.google.com खोलने पे हमारे पास ये खुलेगा। तो हम यहाँ पे गो टू कंसोल जाएंगे। तो गो टू कंसोल में हमारे प्रोजेक्ट्स जो हमने बनाए हैं फायरबेस में वो सारे शो हो जाएंगे। तो अभी हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, तो वो यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है। तो मैं माय फर्स्ट प्रोजेक्ट को खोलता हूँ। तो माय फर्स्ट प्रोजेक्ट खोलने के बाद यहाँ पे आपको तमाम चीज़ें दिख रही होंगी। तो यहाँ पे आपको एक ऑथेंटिकेशन, यहाँ पे देखिए ऑथेंटिकेशन दिख रहा है, फिर यहाँ पे क्लाउड फाइल स्टोरेज दिख रहा है, फिर यहाँ पे रियल टाइम डेटाबेस दिख रहा है, यहाँ पे स्टोरेज दिख रहा है। तो स्टोरेज में आपको PDF फाइल्स होती हैं, इमेजेस होती हैं और म्यूज़िक होते हैं। तो आपकी तमाम चीज़ें यहाँ पे स्टोरेज की में स्टोर हो जाती है। ये रियल टाइम डेटाबेस है। रियल टाइम डेटाबेस आप समझिए कि जैसे हम चैटिंग करते हैं तो चैटिंग में रियल टाइम चलता है। मतलब मैंने मैसेज भेजा तो आपके पास हाल के हाल पहुंचता है, तो वो रियल टाइम होता है। तो वो डेटाबेस में करने के लिए उसका अलग तरीका होता है फायरबेस में। तो अभी हम यहाँ पे ऑथेंटिकेशन पे ध्यान देंगे, क्योंकि हमको लॉगिन और साइन अप करना है। तो मैं ऑथेंटिकेशन खोलता हूँ। तो ऑथेंटिकेशन खोलने पे मेरे को यहाँ पे इनिशियलाइज ऐसा देगा। तो यहाँ पे यूज़र्स का ऑप्शन दे रहा है, साइन इन मेथड्स का ऑप्शन दे रहा है, टेम्पलेट्स का मेथड ऑप्शन दे रहा है। तो अभी हमने कुछ सेटअप साइन नहीं करा, साइन इन नहीं करा। तो मैं यहाँ पे सेटअप साइन इन मेथड करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को तमाम चीज़ें दिखा रहा है। एक ईमेल पासवर्ड है, फ़ोन है, गूगल है, प्ले सर्विसेज है, ट्विटर, फेसबुक, तमाम चीज़ें हैं। तो ईमेल पासवर्ड क्या है? ईमेल पासवर्ड हम ईमेल डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, हमारा लॉगिन होगा। दूसरा क्या है? फ़ोन मतलब OTP वेरिफिकेशन। तो OTP वेरिफिकेशन भी हम यहाँ से कर सकते हैं। तीसरा क्या है? गूगल, मतलब हम गूगल अकाउंट से कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे सारी चीज़ें। तो अभी हम इंटरेस्टेड हैं ईमेल पासवर्ड में, क्योंकि हमको लॉगिन करना है। तो हमने यहाँ पे इसको इनेबल करा। इसको इनेबल करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब मैं यहाँ पे यूज़र्स में आता हूँ। तो यूज़र्स में आके अब मैं यहाँ पे दो काम कर सकता हूँ। अब यूज़र्स को मैं साइन अप भी करा सकता हूँ। साइन अप यानी कि मैं अपने ऐप में बोलूँ यूज़र्स को कि आप साइन अप करिए, मतलब आप अपनी ईमेल डालिए खुद और पासवर्ड खुद डालिए और अपना अकाउंट क्रिएट करिए। दूसरा तरीका मैं ये कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैं अपना मैनुअली अकाउंट क्रिएट कर लूँ। तो मैनुअली कैसे करेंगे? तो अभी मैं मैनुअली करूँगा, क्योंकि मैं आपको साइन इन का बता रहा हूँ कि साइन इन कैसे करते हैं फायरबेस का। तो मैं ऐड यूज़र्स करता हूँ। तो ऐड यूज़र्स में करने पे मेरे को ये दो चीज़ पूछ रहा है, एक ईमेल, एक पासवर्ड। तो मैं यहाँ पे ईमेल कुछ भी रख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे ईमेल रखता हूँ user1@gmail.com। यहाँ पे मैं पासवर्ड कुछ भी रख सकता हूँ। मैं 1 2 3 4 5 6 ये पासवर्ड रखता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड डाल रखा है ये। तो ऐड यूज़र्स करता हूँ। तो मैं ऐड यूज़र करने पे मेरे को यहाँ पे एक यूज़र ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे मेरी आईडी है user1@gmail.com। यहाँ पे ये क्रिएटेड है, आज की डेट है 3 सितंबर 2020, और ये एक यूज़र आईडी है। तो ये यूज़र आईडी बहुत काम की चीज़ होती है। ये यूज़र आईडी हर यूज़र की अलग अलग रहती है। मतलब ये UID डिफ्रेंशिएट करती है दो यूज़र को। मतलब दो ईमेल आईडी सेम हो सकती हैं, दो यूज़र आईडी सेम नहीं हो सकती। तो अब मैं आपको वापस आता हूँ एंड्रॉयड स्टूडियो पे। अब हम अपना बैकएंड वाला पार्ट करेंगे। तो इसको क्लोज करते हैं। तो हम आते हैं मेन एक्टिविटी पे। तो अब हमको करना क्या है? अब हमको ईमेल और मतलब कोई भी जब ईमेल और पासवर्ड डालेगा तो ईमेल और पासवर्ड हमारे दो एडिट टेक्स्ट हैं। तो वो जो दो एडिट टेक्स्ट हैं ईमेल और पासवर्ड, तो ईमेल और पासवर्ड में से हमको चीज़ें उठानी है। मतलब बंदा जो ईमेल डालेगा तो वो ईमेल क्या डालेगा वो अपन को लेना है, और पासवर्ड लेना है, क्योंकि अपन को लॉगिन करने के लिए दो ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ से अपन करते हैं। तो यहाँ पे अपन एक चीज़ और इनिशियलाइज करेंगे। तो मैं फायरबेस, तो यहाँ पे एक फायरबेस ऑथ का एक वेरिएबल
डिफ़ाइन करता हूँ। तो फायरबेस ऑथ, तो फायरबेस ऑथ का मैं डिफ़ाइन कोई भी कर लूँगा, ऑथ लिख देता हूँ मैं। तो ऑथ वेरिएबल नाम का फायरबेस ऑथ से हमने एक ऑथ वेरिएबल नाम का डिफ़ाइन कर दिया वेरिएबल। तो अब ऑथ को मैं इनिशियलाइज़ करूँगा। तो ऑथ को इनिशियलाइज़ करने के लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे एफ जो होता है वो कैपिटल होता है, तो मैं कैपिटल एफ यहाँ पे प्रेस करूँगा तो मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है फायरबेस ऑथ। तो मैं फायरबेस ऑथ पे एंटर करता हूँ। तो अब फायरबेस ऑथ आ गया। अभी ये इनिशियलाइज़ नहीं हुआ है। अभी मैं डॉट पे क्लिक करूँगा। डॉट पे क्लिक करने पे मेरे को गेट इंस्टेंस वाला ऑप्शन दे रहा, तो मैं गेट इंस्टेंस पे क्लिक कर दूँगा, सेमीकोलन। तो ये इससे होगा क्या, इससे ये हम अपने फायरबेस को कॉल कर रहे हैं कि फायरबेस ऑथ जो है, जो हमारा लॉगिन करेगा तो हम फायरबेस ऑथ की सारी सेटिंग्स यहाँ पे शो हो जाए। तो अब हमको साइन इन करना है। तो साइन इन करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे ऑथ के अंदर सारा फायरबेस आ चुका है ऑथ नाम के वेरिएबल में। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे ऑथ। तो पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे हम दो वेरिएबल बना लेते हैं, स्ट्रिंग ईमेल में हम क्या डालेंगे, जो हमारे एडिट टेक्स्ट से आ रहा है। तो एडिट टेक्स्ट का नाम हमने यहाँ पे क्या रखा था, तो यहाँ पे ईमेल की जगह ईमेल str कर लेते हैं, क्योंकि हमने ऊपर नाम में ईमेल रखा है पहले। तो ईमेल str में हमने क्या डालेंगे, तो एडिट टेक्स्ट को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हमने एडिट टेक्स्ट का नाम ईमेल रखा था, ईमेल डॉट गेट टेक्स्ट। तो गेट टेक्स्ट का ऑप्शन ये आ रहा है, डॉट टू स्ट्रिंग। तो यहाँ पे ये हो गया। ऐसे हम अपना पासवर्ड भी कर लेते हैं, str इज इक्वल्स टू पासवर्ड डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। तो अब हमारा ईमेल और पासवर्ड स्ट्रिंग में चला गया, ईमेल str में और पासवर्ड str में। तो अब हमको क्या करना है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो लॉगिन बटन है, हमारा जो बटन है, तो बटन पे हमने ईमेल डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया। तो अब हमारा काम क्या है कि हम बटन पे क्लिक करेंगे। तो हम बटन पे क्लिक करने पे क्या फंक्शन रन होगा, तो हम वो देखते हैं। तो अपन बटन पे क्लिक करने के लिए, आपको पता होगा या फिर बता देता हूँ मैं आपको, तो बटन पे क्लिक करने पे एक सेट ऑन क्लिक लिस्नर होता है, मतलब बटन पे क्लिक होने पे क्या काम होना चाहिए। तो उसके लिए अपन ने बटन को यहाँ पे इनिशियलाइज़ करा था, लॉगिन नाम से यहाँ से डिफाइन करा था। यहाँ पे लॉगिन को अपन ने इनिशियलाइज़ करा था। तो यहाँ पे अपन अब लिखेंगे लो लॉगिन, जो हमने बटन यहाँ पे इनिशियलाइज़ करा था उसका लॉगिन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। तो जैसे आप SET लिखेंगे तो यहाँ पे सेट ऑन क्लिक, तो यहाँ पे आपको सेट ऑन क्लिक लिसनर आ जाएगा। तो यहाँ पे करा। अब आपको यहाँ पे न्यू लिखना है, न्यू, फिर उसके बाद कैपिटल O लिखना है। तो आप जैसे कैपिटल O लिखेंगे तो आपको यहाँ पे एक व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर नाम की चीज़ आ जाएगी, और फिर डॉट 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 आएंगे, तो आपको उस पर डबल क्लिक कर देना। तो आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके ये जो कोड है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। तो ये अब आपको क्या बता रहा है, लॉगिन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर क्या बता रहा है कि आपके लॉगिन करने पे क्या फंक्शन रन होगा। तो जो भी फंक्शन रन होगा आपका क्लिक करने पे लॉगिन, वो यहाँ पे चलेगा। तो यहाँ पे अपन जो लिखेंगे वो होगा जो अपन ने लॉगिन पे क्लिक करने को होगा, ठीक है। तो अब मैं करता हूँ। तो अभी ऑथ के अंदर हमारे पास क्या था, ऑथ के अंदर हमने फायरबेस को कॉल करा था। तो अब मैं बोलूँगा ऑथ, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बोलूँगा। तो ऑथ का डॉट करेंगे, डॉट। तो अब यहाँ पे मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है, मैं SIGN करूँगा तो यहाँ पे दिखा रहा है साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। तो मैं इसको एंटर करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को दो चीज़ें इनपुट में देनी पड़ेंगी, एक ईमेल देना होगा और पासवर्ड देना होगा। तो हमने यहाँ पे ईमेल डाल रखी है ईमेल STR से, तो हमने ईमेल STR डाला, कॉमा। अब हमको पासवर्ड देना है, तो पासवर्ड के लिए भी हमने स्ट्रिंग में डाल रखा है, तो पासवर्ड STR, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे साइन इन विद, तो हमने यहाँ से ये करा। तो अब हम यहाँ पे कंप्लीट लिसनर और फेलियर लिसनर लगेंगे, यानी कि कंप्लीट और फेलियर लिसनर का मतलब होता है कि अगर हमारा टास्क सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है, मतलब साइन इन हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो हमको पता कैसे चलेगा। तो अब मैं यहाँ पे एड ऑन कंप्लीट लिसनर लगाता हूँ पहले। तो एड ऑन सक्सेस लिसनर लगा लो या कंप्लीट लिसनर लगा लो। तो यहाँ पे मैंने एड ऑन सक्सेस लिसनर पे क्लिक करा, तो यहाँ पे न्यू लिखूँगा। तो न्यू के बाद यहाँ पे जैसे ही कैपिटल O पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे को ऑन सक्सेस लिसनर का डॉट डॉट आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करा तो यहाँ पे एक यहाँ पे कोड जनरेट हो गया। तो अगर वो सक्सेस होगा तो हमको यहाँ पे टोस्ट, हम एक टोस्ट दे देते हैं, टोस्ट डॉट मेक टेस्ट मेन एक्टिविटी डॉट दिस, कॉमा। तो हम टोस्ट देंगे लॉगिन सक्सेसफुल, कॉमा।
टोस्ट डॉट लेंथ शॉट डॉट शो। तो अगर वो सक्सेस होगा तो यहाँ पे मेरे को एक टोस्ट दिख जाएगा, और अगर वो फेलियर होगा तो यहाँ पे मैं डॉट एड ऑन फेलियर लिसनर लगा देता हूँ। तो एड ऑन फेलियर लिसनर न्यू के जैसे ही मैं कैपिटल ओ पे क्लिक करूँगा तो फेलियर लिसनर के कोड्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे फेलियर लिसनर तो एक्सेप्शन ई है, तो यहाँ पे मैं टोस्ट दे दूँगा। यहाँ पे टोस्ट से हुए यहाँ पे ऐसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल बी। तो यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुल की जगह यहाँ पे हमारे पास एक एक्सेप्शन आएगा, तो ये एक्सेप्शन ई में आएगा। तो यहाँ पे मैंने ई डॉट गेट कोड कर दिया या गेट मैसेज कर दिया, तो ई डॉट गेट मैसेज। और यहाँ पे एक सेमी कॉलम ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक एरर आता है ये सेमी कॉलम का, तो ये सेमी कॉलम यहाँ पे आप लगाना ना भूलिएगा। तो यहाँ पे ये हो गया। लेकिन अभी हम सोच रहे हैं कि जैसे ही लॉगिन हो तो वो एक्टिविटी बनाएंगे। तो नई एक्टिविटी बनाने के लिए एक्टिविटी, तो एम्प्टी एक्टिविटी हम सेलेक्ट करते हैं। तो एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट करने पे इसका नाम रख लेते हैं सेकंड एक्टिविटी। तो फिनिश करते हैं। तो सेकंड एक्टिविटी क्रिएट हो रही है, ग्रेडर बिल्ड रन हो रहा है। फाइनली हमारी एक्टिविटी क्रिएट हो गई। तो इस एक्टिविटी के हम लेआउट फाइल पे जाते हैं। तो लेआउट यहाँ पे खाली पड़ा होगा, लेआउट खाली है। तो अब यहाँ पे हम एक टेक्स्ट व्यू डाल देते हैं। टेक्स्ट व्यू ड्रैग एंड ड्रॉप करा, कंस्ट्रेंट में हम यहाँ पे हमने इसको एक इस दीवार से कंस्ट्रेंट करा, इसको इस दीवार से कंस्ट्रेंट करा, इसको नीचे वाली दीवार से कंस्ट्रेंट करा, इसको यहाँ से कंस्ट्रेंट करा। इसका साइज बढ़ा देते हैं। इसका टेक्स्ट हम लिख देते हैं लॉगिन सक्सेसफुल। तो इसका टेक्स्ट साइज देखते हैं। तो टेक्स्ट साइज 30 कर देते हैं। सेंटर में लेके आते हैं इसको, ग्रेविटी। तो ये सेंटर में आ गया। तो अब हम क्या करना क्या चाह रहे हैं, हम करना ये चाह रहे हैं कि हम जैसे अगर वो साइन इन हो जाए, तो साइन इन होने पे यहाँ पे मेरे को एक टोस्ट दे रहा है ना कि लॉगिन सक्सेसफुल का। तो टोस्ट देने के साथ साथ मेरी एक नई एक्टिविटी खोल दे, क्योंकि हमको जैसे आपने देखा होगा सिंपल ऐप्स में, तो लॉगिन होने पे वो एक नया पेज खुल जाता है। तो वही नया पेज मैं खोलना चाह रहा हूँ। तो मैं नया पेज खोलने के लिए सीधे क्या करता हूँ, मेरे को एक नई एक्टिविटी स्टार्ट करनी है। तो नई स्टार्ट एक्टिविटी करने के लिए मैं करता हूँ स्टार्ट एक्टिविटी। तो इसको मैं कैसे कर रहा हूँ, देखिए स्मॉल एस START कैपिटल A एक्टिविटी। तो यहाँ पे मेरे को ये शो हो रहा है स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा न्यू के बाद कैपिटल I, तो इंटेंट आ गया इंटेंट। फिर यहाँ पे लिखूँगा जो जिस एक्टिविटी में मैं अभी हूँ, मतलब मेन एक्टिविटी डॉट दिस कॉमा, मेरे को जिस एक्टिविटी पे जाना है, कौन सी एक्टिविटी पे जाना है, मेरे को सेकंड एक्टिविटी पे जाना है, सेकंड एक्टिविटी डॉट क्लास। तो अब ये मेरे को क्या करेगा, जैसे ही मैं लॉगिन करूँगा, मतलब मेरा लॉगिन सक्सेसफुल होगा, तो ये मेरे को नई एक्टिविटी खोल देगा। और अगर मेरा लॉगिन सक्सेसफुल नहीं हुआ, फेलियर हुआ, तो मेरे को एक टोस्ट दे देगा जो एक्सेप्शन होगा कि क्या एरर आ रहा है, कहाँ पे एरर करी है एक्टिविटी। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी आपने देखा था हमने यहाँ पे बनाया था ये user1@gmail.com से, तो और पासवर्ड 123456 रखा। हाँ तो गए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने यहाँ पे ईमेल str डाला है और यहाँ पे पासवर्ड str डाला है। तो ये जो दो स्ट्रिंग है, ये यहाँ पे ऑलरेडी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये फाइनल डिफाइन हो रखी है। तो अगर ये फाइनल और डिफाइन होंगी तो ये यहाँ पे एक्सेस नहीं हो पाएंगी। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, ये फाइनल को हटाते हैं। तो यहाँ पे फाइनल अपन ने क्या करा था, email.getText.toString को email str में डाला था। तो यहाँ पे email str की जगह क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम email str की जगह सीधे email.getText.toString करते हैं। और यहाँ पे पासवर्ड str की जगह करते हैं password.getText.toString। तो यहाँ पे हमने email.getText.toString और password.getText.toString, तो हमने ईमेल और पासवर्ड डाल दिया। तो यहाँ पे इसमें यहाँ पे ये है कि फाइनल की वजह से ये वहाँ पे दूसरी जगह एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो इसको हटा देते हैं। तो गाइस अब कोड को रन करते हैं। तो हमने कोड रन कर दिया।
कोड बिल्ड ग्रेड रन हो चुका है, इंस्टॉल होता है। तो ये हमारे सामने हमारा ऐप आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या आई डाला था, user1@gmail.com। पासवर्ड हमने डाला था 123456। तो लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो लॉगिन पे क्लिक करने पे चूँकि हमने एक नई एक्टिविटी लगाई थी, तो हमने उस एक्टिविटी पे बोला था लॉगिन सक्सेसफुल। तो ये लॉगिन सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। अब हम एक बार ट्राई करके देखते हैं कि अगर अगर हम ईमेल या पासवर्ड कुछ गलत डाल देते हैं तो ये चलता है या नहीं। तो @user2 डालते हैं इस बार हम। पासवर्ड डाल देते हैं हम 1 2 3 4 5 6। लॉगिन करते हैं तो ये एक्सेप्शन बता रहा है, देयर नो यूज़र रिकॉर्ड फॉर दिस ईमेल आईडी। तो यहाँ पे ये लॉगिन नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको दिख गया। तो एक काम और करते हैं, हम यहाँ पे लॉग आउट का बटन और लगा लेते हैं, एक जो हमारी दूसरी एक्टिविटी है। तो यहाँ पे अगर हम 1 कर दें तो लॉगिन करते हैं, तो यहाँ पे जो हमारी नई एक्टिविटी खुल के आ रही है, इस पर एक लॉग आउट का बटन लगा लेते हैं, जिससे हम वापस अपनी एक्टिविटी यहाँ पर जाएँ। तो हम सेकंड एक्टिविटी पे आते हैं, इसका ये बोलते हैं हम लेआउट। तो इसमें यहाँ पे एक लॉग आउट का बटन लगाना है, तो हम बटन को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। कंस्ट्रेंट है, इसको हम कहीं भी यहाँ साइड कॉर्नर पे लेके जाते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट डाल देते हैं लॉग आउट। इस बटन की आईडी देते हैं लॉग आउट। तो बटन की आईडी लॉग आउट दे दी। सेकंड एक्टिविटी पे आते हैं, इस बटन को इनिशियलाइज करते हैं। तो बटन डिफाइन करते हैं, बटन को लॉग आउट। बटन के लिए अल्ट एंटर मांग रहा है, अल्ट एंटर करेंगे, पैरल है। तो इस लॉग आउट बटन को इनिशियलाइज करते हैं, फाइंड व्यू आईडी। हमने डाला था यहाँ पे इसकी आईडी लॉग आउट। तो लॉग आउट पर क्लिक करेंगे, लॉग आउट आ गया यहाँ पे जब नहीं। तो अब हमको चूँकि लॉग आउट का फंक्शन चलाना है, तो हम यहाँ पे फायरबेस को कॉल करेंगे। तो फायरबेस ऑथ, यहाँ पे हमने ऑथ कुछ भी नाम दे दिया। ऑथ को हम डिफाइन करेंगे कैपिटल, ध्यान रखिएगा यहाँ पे कैपिटल आता है, कैपिटल ऑथ डॉट गेट इंस्टेंस सेमीकोलन। अब हमको बटन पे क्लिक करने पे लॉग आउट करवाना है, तो लॉग आउट का क्लिक लिस्नर लगाएंगे बटन पे। तो बटन का नाम था लॉग आउट डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर न्यू कैपिटल ऑन क्लिक लिस्नर, यहाँ पे आएगा। तो बटन पे क्लिक होने पे क्या होगा, जो हमारी आईडी है उसको लॉग आउट होना चाहिए। तो ऑथ डॉट साइन आउट, तो ऑथ डॉट और ऑथ डॉट साइन आउट से हम साइन आउट हो जाएंगे। तो हम साइन आउट करने पे क्या होगा, हम चाहते हैं कि साइन आउट करने पे वो लॉगिन वाली एक्टिविटी को वापस चले जाए। तो हम यहाँ पे स्टार्ट एक्टिविटी कर देंगे, न्यू इंटेंट। यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी पे अभी हम, सेकंड एक्टिविटी डॉट दिस कॉमा, कहाँ पे जाना है हमको, मेन एक्टिविटी डॉट क्लास। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करने पे हम क्लास पे वापस चले जाएंगे। तो यहाँ पे एक मेन एक्टिविटी में एक प्रोग्रेस डायलॉग और लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रोग्रेस डायलॉग, ये मैंने प्रोग्रेस डायलॉग का एक वेरिएबल डिफाइन इनिशियलाइज कर दिया। तो यहाँ पे मैं इसको डिफाइन करूँगा। तो PD इक्वल्स टू न्यू प्रोग्रेस डायलॉग दिस। तो यहाँ पे मैंने इसको डिफाइन कर दिया, PD इक्वल्स टू न्यू प्रोग्रेस डायलॉग। तो अब मेरे को प्रोग्रेस डायलॉग कहाँ से चालू करना है, तो जैसे ही मैं लॉगिन बटन पर क्लिक करूँ तो मेरा प्रोग्रेस डायलॉग चालू हो जाए। तो मैंने यहाँ पे लिखा PD.setText, PD.setMessage। क्या हमने मैसेज टाइप कर दिया, प्लीज़ वेट। उसके बाद हमने यहाँ पे PD.setCancelable
फॉल्स कर दिया, मतलब ये वाला जो प्रोग्रेस डायलॉग है वो कैंसिल नहीं कर सकते हम। बैक बटन दबा के डायलॉग को कैंसिल कर देते हैं, वो यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा क्योंकि हम फॉल्स कर दिया। अब हम यहाँ पे करेंगे pd.show, तो यहाँ से शो हो जाएगा। और शो होने के बाद ये कहाँ तक चलेगा, कब तक चलेगा, जब तक ये दूसरी एक्टिविटी नहीं खोल देता। तो दूसरी एक्टिविटी हमने यहाँ पे खोली थी स्टार्ट एक्टिविटी, तो हमने यहाँ पे लिख दिया pd.dismiss। ठीक है, ऐसे यहाँ पे क्योंकि अगर वो सक्सेस लिस्टनर में जाएगा तो यहाँ पे जाएगा, और फेलियर में जाएगा तो यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा pd.dismiss। तो यहाँ पे ये अपना हो गया। तो अब हम इसको रन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या करा, अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या हुआ है। तो यहाँ पे हमने करा था कि pd.setMessage हमने क्लिक के पहले ही लगा दिया, मतलब वो क्लिक नहीं होगा उससे पहले लगा दिया pd.show। तो इसको यहाँ से कंट्रोल एक्स करते हैं। तो pd.show कब होना चाहिए, जब हम उस पर क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने मतलब कंट्रोल V। तो यहाँ पे हमने जब उस पर क्लिक कर दिया तब वो शो। अभी हमने क्या करा था कि हमने लॉगिन बटन के सेट ऑन चेक लिस्टनर से पहले कर दिया, तो वो क्या हो रहा था, जैसे एक्टिविटी खुल जा रही थी तो वैसे ही वो प्रोग्रेस डायलॉग चालू हो रहा था। तो आप फिर से रन करते हैं। पुराना ही प्रोग्रेस डायलॉग चालू हो रहा है, अभी नया वाला इंस्टॉल नहीं हुआ है। तो ग्रिडल बिल्ड चालू हुआ, रन होना। तो इंस्टॉल हो गया। तो अब हम यहाँ पे डालते हैं user1@gmail.com, पासवर्ड डालते हैं 123456, लॉगिन करते हैं। तो ये प्रोग्रेस डायलॉग चालू हो गया। प्लीज वेट कब तक चलेगा, जब तक हम दूसरी एक्टिविटी पे नहीं पहुँच पाते। तो यहाँ से ये आ गया। तो अब हम अपने लॉगआउट पे क्लिक करते हैं। तो लॉगआउट पे क्लिक करने पे हमारी पुरानी एक्टिविटी पे आ गया और हमने हमारी आईडी को लॉगआउट कर दिया। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।